अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ज़ुकाम हो चुका है। तो आज है संडे का दिन और आज बच्चों ने मुझसे डिमांड की है कि उनके दोस्तों के वहाँ अफ्तारी भेजनी है। तो कुछ 10 घरों में हमको अफ्तारी भेजना है, तो बस उसी की तैयारी आज हम कर रहे हैं। और ये देखिए काबुली चने जो है मैंने सहरी में भिगो दिए थे और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है मैदे का आटा 3 कप लिया है और इसमें डाल दिया है मैंने ईस्ट 2.5 टीस्पून और साथ में डालूँगी सॉल्ट, शुगर और ये सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 एग। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा बन। बहुत ही मज़ेदार से ये बनते हैं और क्योंकि आटे को थोड़ा सा टाइम लगता है फूलने के लिए, तो उसके लिए हमको थोड़ा पहले से ये चीज़ तैयार करनी होती है, इसलिए मैंने सुबह सबसे पहले ये काम कर लिया। तो एक अंडा डाल देंगे, थोड़ा सा डालेंगे ऑयल और साथ में कुनकुने पानी के साथ में इसका डो गूंद लेंगे। तो इसका डो जो है ना वो थोड़ा सा लूज़ होता है, मीन्स थोड़ा सा नर्म होता है, बिल्कुल सख्त नहीं गूंदना है क्योंकि अगर सॉफ्ट डो होगा तो उसके बन भी जो है ना सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तब बस आप देखते जाइए और इसी तरह से है ना आपको भी अगर बनाना है और ज़रूर बनाइए। अब तो दिन ही ख़त्म हो गए हैं, रमज़ान ख़त्म हो चला है, लेकिन फिर भी आप कभी ऐसे घर में बनाओगे बच्चों के लिए तो बहुत ही मज़े के ये पिज़्ज़ा बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आटा गूंद चुका है, तो इसको 7 से 8 मिनट बहुत अच्छी तरह से नीड करना है हमको और ये बिल्कुल इस तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। और फिर इसमें हम ऑयल लगा के रख देंगे ताकि ईस्ट जो है ना वो अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाए और आटा जो है वो अपनी साइज़ में डबल टिबल हो जाए। तो बच्चे भी जो है ना संडे का इंतज़ार करते रहते हैं और काफ़ी दिनों से वो कह रहे थे कि उनके कुछ दोस्त हैं जिनके वहाँ अफ्तारी भेजनी है, लेकिन वक्त नहीं मिल रहा था। सारी एक्टिविटीज़ जो भी हुई है मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। जब भी छुट्टी होती थी तो कोई ना कोई हमारा प्लान होता था। तो अब ये आखिरी संडे था और आज है 27वां रोज़ा। तो मैंने सोचा चलिए आज जो है ना बच्चों की फरमाइश पूरी कर देते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है चिकन विंग्स, उसके अंदर मैंने डाल दिया है तंदूरी चिकन मसाला और थोड़ा सा डाल दिया है रेड चिली सॉस, ये डाला है मैंने पेरी पेरी हॉट सॉस, साथ में डाला है टमाटो केचप और साथ में ही 1 एग डाल दिया है और थोड़ा सा मैं डाल दूँगी सोया सॉस और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके ये जो विंग्स हैं उसको मैरिनेट करके रख देंगे हम। जब शाम में अफ्तारी का वक्त होगा तब हम इसे जो है ना ब्रेड क्रम्ब में कोट करके फ्राई करेंगे और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आज कुछ मैंने 5 से 6 डिश जो है ना डिसाइड किया है भेजने के लिए। तो उसमें 1-2 डिश घर के लिए भी है। तो यहाँ पे अब मैंने ले लिया है आलू। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे और ये मैं एक स्टफिंग तैयार कर रही हूँ जो मैं बना रही हूँ ब्रेड रोल के लिए। और इसमें मैंने डाल दिया है बॉइल्ड चिकन जिसे मैंने श्रेडेड करके रखा था और अब इसमें मैं डालूँगी बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स, जिसमें मैंने डाल दिया है सॉल्ट और साथ में ही मैं डाल दूँगी इसके अंदर थोड़े से फ्रेश कोरिएंडर, थोड़े से मिंट के पत्ते मैं डाल दूँगी साथ में। और ये वेजिटेबल जो है ना मैंने कट करके रखे हैं, जिसमें मैंने लिया है कैरेट ग्रेटेड किया हुआ
ये थोड़ा सा हम डाल देंगे। वैसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी चीज़ों को कर सकते हैं। थोड़ा सा डाला है मैंने चाट मसाला, और यहाँ पे मैंने डाल दिया है टमाटो केचप, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, और यहाँ पे मैंने डाला है चीज़ सॉस। ये मैंने 2 टीस्पून के करीब डाल दिया है इसमें। अब ये सारी चीज़ों को है ना हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है, बिल्कुल यकजा कर लेंगे सारी चीज़ों को मिक्स करके। तो ये बहुत ही यम्मी सी एक स्टफिंग तैयार होगी। और ये स्टफिंग मैं बना रही हूँ ब्रेड चिकन समोसा के लिए। ये बिल्कुल अलग तरह की एक रेसिपी बनने वाली है, तो आप ज़रूर एंड तक देखना। तो ये तो अब मॉर्निंग का टाइम था जहाँ पे मैं सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करके रख रही थी, ताकि जब ये सारी चीज़ें तैयार होगी ना तो आगे के प्रोसेस करने में इजी हो जाएगा। और चीज़ हमको ठंडी चाहिए या जिसको एक्टिवेट करने में टाइम लगेगा, तो इसके लिए हमको मॉर्निंग से ही थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी होती है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले लिए है और इसके अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल, साथ में डाला है 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाल दिया है ग्रीन चिली को क्रश करके। तो यहाँ पे 3 ग्रीन चिली लिया था जिसे मैंने क्रश कर लिया। अब इसको हल्का सा मैं भून लूँगी, और भूनने के बाद मैं इसमें डालूँगी चिकन श्रेडेड किया हुआ, बॉईल करके श्रेडेड किया था। बॉईल करते वक्त मैंने इसमें सिवाय नमक के और कुछ भी नहीं डाला है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, वाइट पेपर पाउडर, 1 टीस्पून सोया सॉस, और साथ में डालूँगी विनेगर 1 टीस्पून, और रेड चिली सॉस मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून। तो ये मेरा जो है ना एक फिलिंग तैयार हो रही है। टमाटो केचप 1 टीस्पून डाला है। ये बन रहा है फिलिंग हमारे स्प्रिंग रोल का। तो स्प्रिंग रोल बनने वाले हैं, और उसके अंदर उसकी जो स्टफिंग है वो तैयार हो रही है, बहुत ही यम्मी सी। तो ये सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें वेजिटेबल डाल दूँगी। तो जिसमें मैंने ले लिया है कैरेट और कैबेज, जिसे बारीक बारीक मैंने कट कर लिया है। और ये डालने के बाद है ना हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस मिक्स करना है, पकाना बिल्कुल भी नहीं है। जो वेजिटेबल है उसकी क्रंचीनेस बाकी रहनी चाहिए। तो बस इस तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारी जो है ना ये स्टफिंग तैयार हो जाएगी। और ये इसीलिए मैंने जल्दी से बना लिया ताकि ये ठंडी होगी तभी हम इसे फीलिंग कर सकेंगे और स्प्रिंग रोल बना के रख सकेंगे। इसीलिए मैंने सबसे पहले ना ये जितनी भी स्टफिंग थी सब रेडी कर ली ताकि वो वक्त लेगी ठंडा होने के लिए। अब मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के अनियन ले लिए है, जिसे बारीक बारीक मैंने फाइन चॉप कर लिया है। तो यहाँ पे थर्ड स्टफिंग जो है ना वो बनने वाली है, जो है हमारे पिज़्ज़ा बन की। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे अनियन का इस्तेमाल किया है। इसमें भी कुछ वेजिटेबल तो लगती ही है पिज़्ज़ा में, तो वो सारी वेजिटेबल मैंने पहले से ही कट करके रख दिया है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है ऑयल मैंने थोड़ा सा 3 टेबल स्पून के करीब लिया है। उसमें डाल दिया गार्लिक चॉप करके, फाइन चॉप किया हुआ, और यहाँ पे बोनलेस चिकन मैंने बहुत छोटे छोटे पीस में कट कर लिए थे वॉश करके, और उसे डाल दिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। इसमें मैंने डाल दिया है सॉल्ट,
तो बस एक बार चिकन का पानी सूख जाए तो उसके बाद हम सारे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने डाला है वाइट पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, साथ में चिली फ्लेक्स डाल दिए है मैंने, साथ में मैंने डाल दिया है पिज़्ज़ा मिक्स मसाला और चिली फ्लेक्स डाल दिया है और कॉर्न डाल दिया है। ये फ्रोज़न कॉर्न है, ये मैंने डाल दिया है सबसे पहले, क्योंकि कॉर्न को थोड़ा सा सॉफ्ट होने टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत ही जल्दी हो गए थे क्योंकि ये फ्रोज़न थे। तो बस मैंने इसमें डाल के 2 मिनट तक जो है ना इसे इस तरह से भून दिया है। अब देखिए पूरा पानी इसका ऑब्ज़र्व हो गया है, सूख गया है। तो अब इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जिसमें मैं डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। ये हमें ज़्यादा डालना है क्योंकि क्वांटिटी भी ज़्यादा है। 10 घरों में बेचने के लिए कम से कम 10 से 12 बन जो है ना मुझको बनाने हैं, जिसकी फीलिंग मैंने यहाँ पे तैयार की है। तो मैंने 4 से 5 टेबल स्पून ये जो सॉस है ना वो डाल दिया है चिकन में, और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा ना, तब हमको गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और अब हम डाल देंगे इसमें अनियन जो हमने फाइन चॉप करके रखा हुआ है, साथ में डालेंगे कैप्सिकम। बस मैंने ये 2 चीज़ें ही डाली है, कॉर्न तो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। और ये सारी चीज़ों को मिक्स करके हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो अब हमारी सारी स्टफिंग जो है ना वो तैयार हो गई है। जब भी कभी इस तरह से मुझको कोई चीज़ की प्रिपरेशन करनी होती है तो मैं स्पेशली मॉर्निंग से ही काम शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि एक तो ये प्रॉब्लम होता है कि मुझको वक्त पे चीज़ें देनी होती है बना के, और दूसरी ये कि मैं अकेली हूँ तो मैं अपने टाइम के कन्वीनियंट के हिसाब से काम करती हूँ। रेसिपीज़ भी ज़्यादा होती है तो फिर वो हिसाब से हमें अपना काम निपटाना होता है। तो यहाँ पे मैं देखिए बना रही हूँ ब्रेड रोल, जिसके अंदर मैंने ब्रेड लिया है और उसकी किनारी कट कर दी है, और इस तरह से इसे फ्लैट कर देंगे बेल के। तो ये जो है ना मैं बना रही हूँ समोसा कुल्फ़ी, इसका नाम मैंने दिया है। तो जो आलू और चिकन वाली फीलिंग हमने तैयार की थी वो हम इस पे लगा देंगे। स्प्रेड करना है चारों तरफ से इवनली, कहीं से भी मतलब खाली नहीं रहना चाहिए। ब्रेड को पूरी तरह से जो है ना हम फिल कर देंगे। अब मैंने एक साइड से थोड़ा सा किनारी को है ना खाली कर दिया है, और वहाँ पे बस ब्रेड को लेना है और इस तरह से रोल करते चले जाएंगे हम। और यहाँ पे मैंने मैदे के आटा और पानी का घोल बना के रखा है, उससे एक किनारे को भिगो लेंगे और बस इस रोल को इस तरह से लपेट देंगे तो ये पूरी तरह से ना चिपक जाएगा। तो ये रोल तैयार हो गया। अब रोल तैयार करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने आइसक्रीम स्टिक लिए है, उस आइसक्रीम स्टिक को एक तरफ से इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे हमारी कुल्फ़ी तैयार हो गई है। जब हमें इसे फ्राई करना होगा ना तो ब्रेड क्रम्ब में लगाएंगे। अब यहाँ पे ना ब्रेड जब सूख गई ना तो वो बेलने में तकलीफ़ होती है, तो मैंने माइक्रोवेव में 30 मिनट्स के लिए इसे रख दिया था, जिससे वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई और बहुत आसानी से ना ये देखिए इसके किनारे भी कट रहे थे और बेलने में भी आसानी हो रही थी। तो ये भी एक ट्रिक है कि अगर आपकी ब्रेड सख्त होती है ना तो वो ब्रेक हो जाती है, बीच में से टूट जाती है, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप इस तरह से माइक्रोवेव में 30 मिनट्स के लिए रख सकते हैं। अगर आप माइक्रोवेव नहीं है तो आप एक स्टीम बर्तन ले लीजिए, पानी ले लीजिए, उस पर छन्नी रख के ना उसके भाप में ये ब्रेड को रख दीजिए, उससे भी ये ब्रेड जो है ना सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये इस तरह से सारे हमारे कुल्फ़ी रेडी हो गई यहाँ पर। तो मैं इसे क्लीन रैप लगा के रख दूँगी फ्रिज में, और जब शाम में मुझे फ्राई करना होगा तो ये बिल्कुल रेडी रहेंगे मुझको।
अब हो गया था ज़ोहर का वक्त, तो मैंने सोचा कि पहले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ और फिर उसके बाद आगे की तैयारी शुरू कर दूँगी। तो नमाज़ अदा करने के बाद मैं आ गई किचन में और मुझको याद आया कि मैंने मीठे में तो कोई सोचा ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि बच्चों के लिए ये इफ्तारी बन रही है तो मैं मफ़िन बना लेती हूँ। और मैंने यहाँ पे चॉकलेट मफ़िन बनाए जिसमें मैंने चोको चिप्स डाले हैं। तो ये जल्दी जल्दी तैयार भी हो जाएंगे और देने के लिए भी कुछ अलग चीज़ हो जाएगी। तो मैंने जल्दी से ये कपकेक बना लिए और रख दिया बेक होने के लिए। हर बार फ्रूट कस्टर्ड चाइना ग्रास वगैरह तो हम बनाते ही रहते हैं और रमज़ान में एक दूसरे के घर में भेजते ही रहते हैं। मैंने सोचा कि इस बार थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे मफ़िन जो है ना तैयार हो गया और ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो आटा जो डो मैंने तैयार किया था ना वो पूरी तरह से फूल चुका था। और ये देखिए इतने अच्छे जाले बने थे इसके। लेकिन क्योंकि अभी सिर्फ ज़ोहर का ही टाइम था और मुझे तो अभी शाम के लिए बनाना है, तो मैं अभी इसके नहीं बनाऊंगी, बल्कि एक बार इसे इस तरह से लपेट के फिर दोबारा से रख दूंगी एक्टिवेट होने के लिए। और जब शाम का वक्त होगा तभी मैं इसका जो है ना बनाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे मफ़िन भी तैयार हो गए, तो मैंने इसे निकाल दिया और रख दिया ठंडा होने के लिए। तो अब है ये असर का वक्त और यहाँ पे मैं किचन में अगेन आ गई हूँ। अपने बन सबसे पहले मैंने तैयार किए क्योंकि इसे बेक करना है और इसे बनाना भी है। तो मैंने सोचा सबसे ज़्यादा टाइम मुझे इसमें ही लगेगा क्योंकि स्प्रिंग रोल वगैरह जो है ना मैंने तैयार कर ली थी, सब फिलिंग वगैरह करके रख दिया था। लेकिन इसके लिए जो है ना अभी टाइम लगेगा और ये मुझको आप लोगों के साथ में भी शेयर करना था। स्प्रिंग रोल वगैरह तो हर किसी को आता ही है और उसकी स्टफिंग कैसे तैयार करते हैं वो मैंने बता दिया है। तो बस मैंने डो को है ना इस तरह से फैला लिया और इसके 12 जो है ना हिस्से कर दिए क्योंकि मुझे उतने ही ब्रेड बनाने थे। 12 हिस्सों में कट करने के बाद जो डो है उसको इस तरह से राउंड पेड़ों की शक्ल में मैंने बना के रख दिया है। और अब मैंने ना इसे साइड में रख दिया। लेकिन आप जब भी इस तरह से डो रखें ना इसको ढक दें। मैंने नहीं ढका था, उससे क्या होता है कि डो बहुत जल्दी ड्राई होने लगता है। तो जल्दबाजी में मैं ढकना भूल गई थी। तो यहाँ पे एक पेड़ा लेना है हमको और डस्टिंग लगा के बस इस तरह से बेल लेना है। अब जो हमने पिज़्ज़ा की स्टफिंग तैयार की थी वो हम डालेंगे और जितनी चाहे जितनी आपकी पसंद है उस वो हिसाब से डालना है। और उस पर डालेंगे हम मोज़रेला चीज़। बहुत ही यम्मी से और अच्छे बनते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। आप इस तरह से बन बना के ना बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बहुत ही बच्चे खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद साइड के किनारों को पहले फ़ोल्ड करना है। अब यहाँ पे जो है ना मैंने आप चाहे तो सिंपल भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कट्स लगा के इस पे एक डिज़ाइन क्रिएट कर ली है। अभी इस हिस्से को भी हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे और पीछे की साइड जो है ना हम इसका जो सिरा है उसको अच्छी तरह से इस तरह से दबाते हुए बंद कर लेंगे। वरना क्या है कि ये जब फूलेगा तो ये खुल भी सकता है। तो इसलिए भी ये हिस्सा जो है वो अच्छे से चिमटी करते हुए इसको फ़ोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ओवन में रख दिया है, इसको एग वॉश किया था। ऊपर से मैंने लगाया है इसके अंदर एक एक ऑलिव के पीस और सेसमी सीड्स। तो अब हो गया था बहुत ही करीब वक्त था, असर के बाद का टाइम है ये और मुझे बनाने थे अपने कुल्फ़ी समोसास। तो उसके लिए मैंने ब्रेड क्रम्ब लिए है और उसमें डाल दिया है
कलर थोड़ा कलरफुल बनाना चाह रही थी मैं, ताकि बच्चों की अफ्तारी है तो थोड़ी कलरफुल लगेगी तो ज़्यादा यूनिक लगेगा। तो यहाँ पे ग्रीन एंड येलो कलर ले लिया है। और ये कप में मैंने 1 एग, थोड़ा सा मैदा और पानी का घोल तैयार किया है। और उससे है ना, ये इसको पहले मैंने कुल्फ़ी को डीप किया और फिर ब्रेड क्रम्ब में कोट कर दिया है। तो यहाँ पे ये इस तरह से जैसे तैयार हो गए, साथ में ही मैंने अपने तीनों बर्नर जो है ना ऑन कर दिए थे और स्प्रिंग रोल फ्राई करना भी स्टार्ट कर दिया था साथों साथ, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हम बना रहे थे बच्चों के लिए, और साथ में घर के लिए जो है ना मैंने बनाया था चिकन विक्स। साथ में चने मैंने ढाबे वाले चने फ्राई किए थे, वो जो बच्चों के लिए भी थे और घर वालों के लिए भी थे। साथ में मैंने स्टफिंग चिली बनाई थी, जो सिर्फ घर के लिए बनाई थी मैंने। तो इस तरह के जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, वो है जो मैंने अफ्तारी के तौर पर बच्चों को सर्व की है। देखिए इस तरह से हमने बॉक्स रेडी किए थे। बच्चे मेरे ये काम कर रहे थे पैकिंग का, और मैं काम कर रही थी किचन में, ताकि अफ्तारी से पहले ये सारे बॉक्स जो है उनके घरों में पहुंचाए भी जा सके, इसलिए सारे मिलजुल के काम कर रहे थे। तो आज का मेरा व्लॉग जो है ना, ये अफ्तारी स्पेशल आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। आपको कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये व्लॉग कैसे लगा। आई होप कि पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।